ईरान से इजराइल अमेरिका का महाभीषण युद्ध छिड़ा हुआ है। पश्चिम एशिया के लगभग सभी देश, मध्य पूर्व के अगर आप देखिए तो इसके चपेट में आ चुके हैं। इस युद्ध पर नजर बनाए रखना भारत की नीति और कूटनीति दोनों के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन क्या आयतुल्लाह अली खamenei की मौत के बहाने कूटनीति को राजनीति के तराजू से तोलने की कोशिशें हो रही है भारत के अंदर? खamenei की मौत पर भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भारत का शोक संदेश लिखा है, लेकिन क्या इसे राजनीति का मुद्दा बनाकर विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानबूझकर घसीटने की कोशिश की? कोई और नहीं, खुद सोनिया गांधी ने एक लेख लिखा और सीधे कहा कि खamenei की मौत पर मोदी की चुप्पी ठीक नहीं। क्या ईरान के रणनीतिक मसले को हिंदू मुसलमान का सवाल बनाने की कोशिश देश में हो रही है? और इसीलिए आज हल्ला बोल में हम सवाल उठा रहे हैं कि जब ईरान इजराइल में बमबारी, तो भारत में क्यों रोना धोना जारी? ईरान जल रहा है, आसमान से बरसती आग, जमीन पर बिछा बारूद और दुनिया के नक्शे पर लहूलुहान ईरान। आज महायुद्ध का 8वां दिन है और जंग अब कयामत की दहलीज पर पहुंच चुकी है। ईरान पर आज की रात भारी, अमेरिका सबसे खतरनाक बमबारी की तैयारी में है। Once again calling on all members of the Iranian Revolutionary Guard, the military and the police to lay down their arms. They're only going to be killed. And now is the time to stand up for the Iranian people and help take back your country. You're going to have a chance after all these years to take back your country. Accept immunity. We'll give you immunity. And we'll be giving you really the right side of history, because that's what it is. So you'll be perfectly safe with total immunity, or you'll face absolutely guaranteed death. And I don't want to see that. They don't want to see it either. We also urge Iranian diplomats around the world to request asylum and to help us shape a new and better Iran with great potential. It's a country with great potential, as much better future for Iran. It's now beginning. It's going to be, I think, a great future, and the United States will ensure that whoever leads the country next, Iran will not threaten America or its neighbors, Israel. तेहरान की चीखें वॉशिंगटन तक सुनाई दे रही। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अल्टीमेटम साफ है। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि जब तक ईरान बिना शर्त घुटने नहीं टेकता, बमबारी नहीं रुकेगी। इजराइल के 80 लड़ाकू विमान ने तेहरान के सीने को छलनी कर दिया। आयरन डोम के बाद डेविड स्लिंग ने ईरान की मिसाइलों को खिलौना बना दिया है। तेहरान का मेहराबाद एयरपोर्ट अब सिर्फ मलबे का ढेर है। अमेरिका के B-2 स्टेल्थ बॉम्बर ने ईरान की जमीन पर इतना बारूद गिराया है कि सूरज की रोशनी धुंधली हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने ईरान की सेना, नौसेना और वायुसेना को खत्म कर दिया है। Iran were doing very well. Somebody said, how would you score it from 0 to 10? I said I'd give it a 12 to a 15. Their army is gone. They're just about, look, their navy is gone. Their communications are gone. Their leaders are gone. 2 sets of their leaders are gone. They're down to their 3rd set. Their air force is wiped out entirely. The situation with a very bad and very sick group of leaders who were killing a lot of people. A lot of our people were being killed. They were being maimed. They were being destroyed with their bombs all over the place, planted in roads, and we call them the roadside bombs. People are very impressed with our military, and they admire our military with what happened in Venezuela and what's happening now, what's happened with the B-2 bombers before this. I think we're a country that's more respected than we've ever been respected before. अमेरिका को ईरान भी करारा जवाब दे रहा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बेस को ईरान निशाना बना रहा है। ईरान ने सुसाइड ड्रोन से पूरे मिडिल ईस्ट को दहलाया हुआ है। बहरीन, सऊदी और दुबई कोई सुरक्षित नहीं। बहरीन ने दावा किया है कि उसने ईरान के 147 ड्रोन को हवा में ही राख कर दिया। ईरान ने दुबई में हमला किया है। यूएई में दुबई एयरपोर्ट के पास जोरदार धमाका हुआ। यह अटैक ड्रोन से किया गया। हालांकि दुबई के अधिकारियों का कहना है कि इंटरसेप्शन के बाद मलबा गिरने से एक छोटी सी घटना पर सफलतापूर्वक काबू कर लिया गया है। इस बीच ईरान ने एक बड़ा और चौंकाने वाला कूटनीतिक बयान दिया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने राष्ट्र के नाम संबोधन में पड़ोसी देशों से माफी मांगते हुए कहा कि ईरान ने पड़ोसी देशों पर हमले रोकने का निर्णय लिया है। इस जंग ने सिर्फ खून बहाया है,
ईरान से लेबनान तक तबाही ही तबाही है। अब तक ईरान में 1300 से ज्यादा और लेबनान में 200 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। युद्ध में 6 अमेरिकी सैनिकों की भी जान गई है। लाशों के ढेर पर बैठी ये दुनिया अब किस मोड़ पर जाएगी? मध्य पूर्व की इस जंग का आखिर क्या होगा? आज तक ब्यूरो।